ये कहानी एक हाई स्कूल इंट्रोवर्ट लड़के की है जिसे वैसे तो लोगों से बोलना पसंद नहीं, पर अचानक कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि वो उस स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बन गया। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि आपको ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सिड है और वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, पर यहाँ कोई उससे बात नहीं करता क्योंकि उसे खुद ही ऐसा रहना पसंद है। उसने खुद को टाइम देने के लिए 3 तरह के रूल बना रखे हैं। पहला रूल, हमेशा चुप रहो, इसका मतलब किसी से बात मत करो क्योंकि ऐसा करने से आप प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। उसका दूसरा रूल था कि उसे ज्यादा किसी के साथ घुलना मिलना नहीं है और इससे जो टाइम बचता था उसे वो अपने इंटरेस्ट की चीजों में जैसे वीडियो गेम खेलने में या अपना फेवरेट गेम हॉकी खेलने में लगाता था। अब तीसरा और आखिरी रूल ये है कि बस उसे चक नाम के बंदे से दूर रहना है। असल में चक एक ऐसा लड़का है जो हर किसी को परेशान करता रहता है। उसे जो भी दिखता है वो उसे ही परेशान करने लगता है। एक बार तो उसने मजाक मजाक में एक आदमी को इस तरह से मारा कि उसकी डेथ होने वाली थी, लेकिन फिर भी इसके बाद उसे कोई सजा नहीं हुई क्योंकि उसके फादर बहुत ही ज्यादा रिच हैं। अब उसके बाद हम मिलते हैं जिम से। जिम सिड का बहुत ही अच्छा दोस्त है, या यूं कह लो कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। वो एक सोशल मीडिया स्टार बनना चाहता है, लेकिन उसे सिड के सोचने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहता है कि सिड भी बाकियों के साथ वैसे ही घुल मिल सके जैसे बाकी सब रहते हैं। और उसके बाद हम मिलते हैं जिफ से, और ये जिफ सिड की बचपन से क्रश रही है, लेकिन वो उससे कुछ भी आज तक कह नहीं पाया क्योंकि फिलहाल वो चक के साथ अभी रिलेशन में है। अब इन सभी के बाद हम लूना से मिलते हैं। असल में जिम और लूना दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर दोनों इस बात से कभी एग्री नहीं करते। अब आज का दिन स्कूल में पूरा होता है और सिड वापस अपने घर लौट आता है, जहाँ पर उसकी 2 मदर उसका वेलकम करती है और कहती है कि उनके पास एक लेटर आया है जो कि स्कूल से आया था। वो बताती है कि बहुत ही जल्द तुम्हारे स्कूल में होम कमिंग पार्टी होने वाली है। असल में ये फेयरवेल पार्टी की तरह होती है, लेकिन सिड पहले ही कह देता है कि वो वहाँ पर नहीं जाएगा। पर अब उसकी मदर उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें वहाँ पर जाना ही चाहिए क्योंकि फ्यूचर में फिर यही तुम्हारे लिए एक अच्छी मेमोरीज बनेंगी। अब क्योंकि सिड उनसे बहस नहीं करना चाहता था, इस कारण से वो उन्हें हाँ कर देता है। वैसे वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता था और उसका असली कारण ये है कि उसके पास कोई डेट है ही नहीं। इसका मतलब उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे अब सिड इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने वीडियो गेम में खो जाता है। उसे वीडियो गेम इतना पसंद था कि उसे पता ही नहीं चला और 3 दिन बीत गए। वो बस वीडियो गेम ही खेलता रहा। इसका मतलब वो स्कूल जाता, वहां से वापस आता और फिर वीडियो गेम में लग जाता। इस वजह से वो सो ही नहीं पा रहा था। अब वो इसी कंडीशन में स्कूल जाता है तो यहाँ पर उसकी हालत थोड़ी खराब थी। उसे बहुत नींद आ रही थी और अब इतने दिन ना सोने की वजह से पूरा रूटीन उसका डिस्टर्ब होने लगा था। इससे उसकी हर चीज पर फर्क भी पड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि छुट्टी में वो वापस घर जा रहा था, पर तभी वो आधी नींद में चक से कुछ कह देता है, जिस वजह से चक की बेइज्जती हो जाती है और वो भी कई गर्ल्स के सामने। अब चक जब गुस्सा होकर सिड को मारने लगता है तभी वहां पर उसकी टीचर आ जाती है जो चक को छुड़ाकर वहां से ले जाते हैं। लेकिन जब सिड को पता चलता है कि उसने क्या किया है तो वो बहुत ज्यादा शॉक था कि उसने तो अपने तीनों ही रूल तोड़ दिए। वैसे इसके बाद अब वो वहीं पर बेहोश हो चुका था और अब उसे 7 घंटे बाद होश आता है। उसका दोस्त जिम वहां पर बैठा हुआ था। वो उससे कहता है कि तुम 7 घंटे बाद होश में आए हो। वैसे वो सोच रहा था कि जब उसके टीचर चक को वहां से ले जा रहे थे तो वो कह रहा था कि वो जिस दिन भी स्कूल आएगा उस दिन सिड को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर जब सिड जिम से चक के बारे में पूछता है तो जिम बताता है कि चक को सस्पेंड कर दिया गया है, वो भी पूरे 2 हफ्तों के लिए। इसका मतलब अब वो सीधा फेयरवेल की पार्टी वाले दिन ही आएगा क्योंकि वो पार्टी 2 हफ्ते बाद होने वाली थी और चक को भी उसमें आने की परमिशन मिल गई थी। इस बात से अब सिड परेशान था क्योंकि उसे डर था कि चक उससे जाकर लड़ाई करेगा। उसने तो ये तक सोच लिया था कि शायद 2 हफ्ते बाद स्कूल में नहीं बल्कि इस वर्ल्ड में उसका आखिरी दिन होने वाला है। अब अगले दिन वो इसी चीज से परेशान होकर स्कूल में बैठा हुआ था। यहाँ क्लास चल रही थी और टीचर कुछ पढ़ा रही थी, लेकिन अब सिड को उनकी बातें सही नहीं लगती। अब वैसे तो सिड कभी कुछ कहता नहीं था और लोगों की तालियों को इग्नोर करता था, लेकिन अभी वो चक की बातों पर इतनी टेंशन ले चुका है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। और अब वो यहाँ पर खड़े होकर टीचर को उनकी सारी गलतियां गिनाने लगता है और बाकी स्टूडेंट्स को भी यही सही लगता है, इस वजह से वो भी खड़े हो गए थे और अब वो भी आवाज उठाने लगे थे। और अब आखिर में वो सभी क्लास को लीव करके बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सिड खुद पर ही बहुत ज्यादा प्राउड कर रहा था क्योंकि असल में वो भी हमेशा से ऐसा ही कुछ करना चाहता था, लेकिन वो अपने आप से हैरान भी था कि अचानक से उसने अपने ऊपर से कंट्रोल कैसे खो दिया। वैसे अब यहाँ जब जिम और सिड दोनों बाहर खड़े हुए थे तभी अचानक से सिड को किसी का मैसेज आता है और वो मैसेज किसी गर्ल का था। अब उसमें नाम तो नहीं लिखा था, पर उसमें ये लिखा था कि वो बहुत टाइम से सिड को पसंद करती है, पर उसके पास सिड का नंबर नहीं था और उसे ये नंबर अभी अभी मिला है। अब इस बात से सिड बहुत ही ज्यादा खुश था और खुशी खुशी अब वो घर लौटता है। वैसे वो पार्ट टाइम के तौर पर जॉब भी करता था जो कि पिज्जा डिलीवरी की जॉब थी।
अब काम निपटाकर वो अपने दोस्त जिम के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर बस वो इसी बारे में बात कर रहा था कि जब चक लौट कर आएगा तो उसकी क्या हालत करेगा। बस सिड के पास इतना सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है, इस वजह से अब वो उस पिज्जा बॉक्स पर लिखने लगता है कि उसे इन सभी दिनों में क्या चीजें करनी है, क्योंकि उसने मान ही लिया था कि फेयरवेल के इवेंट के बाद चक उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब अगले दिन सिड वापस से अपने स्कूल लौटता है। वैसे आपको बता दे कि अभी उस फेयरवेल पार्टी में 14 दिन बचे हुए थे। यहाँ स्कूल आने के बाद सिड देखता है कि सभी का बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका है। सभी लोग सिड से सामने से आकर बात कर रहे थे। यहाँ पर जिम आकर सिड को बताता है कि तुम स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हो। अब सिड खुद भी इस बात से शॉक था। तभी उसे फिर से उसी लड़की का मैसेज आता है और उसमें लिखा था कि वो अभी दूर से सिड को देख रही है। अब सिड जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर जिफ थी। वो सिड को सॉरी कहने आई थी चक के उस तरह के बिहेवियर के लिए। साथ ही वो बताती है कि उसने चक से ब्रेकअप भी कर लिया है। अब इसके बाद वो ये भी कहती है कि क्या सिड बाद में हॉकी गेम देखने के लिए उसके साथ चल सकता है। यहाँ सिड तुरंत ही हाँ कर देता है और अब ये सीन चेंज होता है और हम एक हॉकी प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम एरिक होता है। और ये हाई स्कूल हॉकी टीम का एक स्टार प्लेयर था और इसके फादर खुद वहाँ के कोच भी थे। वो एरिक से इम्प्रेस रहते हैं, लेकिन जब एरिक कोई गड़बड़ करता है तो इसके लिए वो उस पर चिल्लाते भी हैं और उसे बहुत डांटते थे। अब हम देखते हैं कि एक मैच चल रहा था जिसमें वो लोग बुरी तरह से हार रहे थे। इस वजह से वहाँ एरिक के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। अब जब ब्रेक टाइम में वो सभी लॉकर रूम में बैठे हुए थे तो वहाँ पर आकर वो अपने बेटे पर चिल्ला रहे थे। अब क्योंकि नेक्स्ट राउंड बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए वो वहाँ से चले गए थे। आगे हम देखते हैं कि लॉकर रूम में इस वक्त सिड भी बैठा हुआ था। जब सब प्लेयर वहाँ से चले जाते हैं तभी सिड एरिक से कहता है कि तुम ठीक नहीं लग रहे। इस पर एरिक उसे सब सच सच बता देता है कि असल में वो हॉकी खेलना ही नहीं चाहता। उसे तो एक सिंगर बनना था, मगर उसके फादर के प्रेशर के चलते उसे ये खेलना पड़ रहा है। अब सिड उससे कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है, और वैसे भी तुम जबरदस्ती खेलने की कोशिश करोगे भी तो तुम इसमें कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसके बाद सिड एरिक के वो हॉकी वाले कपड़े पहनकर वहाँ बाहर आता है। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हार चुके थे, लेकिन फिर वो याद करता है कि बचपन में उसने तो इन सब गेम्स की बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की है और खासकर उसे अभी सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे। और वो सोच रहा था कि अब 2 हफ्तों में तो वो मरने ही वाला है, और वैसे भी अगर यहाँ पर वो आज हार भी जाता है तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। इतना सोचने के बाद अब वो फ्री होकर खेल सकता था। यहाँ वो डांस करते हुए वहाँ पर स्केटिंग भी कर रहा था और अब इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से सामने वाली टीम को हरा देते हैं। उसके बाद सिड अपने चेहरे पर से वो हेलमेट हटाता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक थे, लेकिन साथ ही अब वो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। बाद में उनका कोच सिड को भी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब सिड घर पर था तो उसे फिर से मैसेज आता है और ये मैसेज उसी सेम गर्ल का था। उसमें लिखा था कि तुमने तो सच में बहुत अच्छा खेला, मैं तुम्हें वहीं पर बैठकर देख रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ सिड स्कूल लौटता है। अभी जब वो क्लास में बैठा था तो हमें पता चलता है कि अभी कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक स्कूल प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। तो वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मेगन है वो इस इलेक्शन में खड़ी हो रही थी और अभी उसे चाहिए था मदद के लिए एक अच्छा असिस्टेंट, लेकिन यहाँ कोई भी स्टूडेंट इस चीज के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, जिस वजह से कोई भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन सिड को ये चीजें गलत लगती है और वो तुरंत ही उसका असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मेगन के पास भी ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे, इस वजह से उसे सिड को ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक दिन सिड की मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि स्कूल में ड्रग्स सेल कर रहा था, मगर अभी इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सिड जब वहाँ क्लास से बाहर आ रहा था तो वहाँ पर एरिक को देखता है। एरिक ने फाइनली एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और अब वो बहुत खुश लग रहा था। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम नाइट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि सिड उसी मिस्टीरियस गर्ल के साथ बात कर रहा था। अब यहाँ पर कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि उस एनुअल फंक्शन के लिए अब बस 9 दिन बचे हैं। आज उस इलेक्शन का रिजल्ट भी आना था, मतलब यहाँ मेगन को स्टेज पर स्पीच देनी थी जिस बेसिस पर बाद में उसे वोट दिए जाएंगे। अब मेगन एक बहुत ही अच्छी स्पीच रेडी करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नर्वस भी हो रही थी। ये चीज वो सिड को बताती है। अब यहाँ पर सिड का जो बॉक्स था उसमें उसने एक लड़के से वो ड्रग्स खरीद कर रखे थे और मेगन उसे 1 मिनट की गोली समझकर खा लेती है। सिड ये देखकर शॉक था और वो समझ गया था कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन सिड कहता है कि चिंता मत करो, गलती मेरी है, इसीलिए मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और इसीलिए अब वो भी एक गोली खा लेता है, जबकि वो जानता था कि ऐसा करने के बाद वो वहाँ पर होश में नहीं रहने वाला। अब प्रोग्राम चालू होता और यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और इधर उनके ऊपर ड्रग्स का असर होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से उन दोनों ने अपने सेंसेस खो दिए थे और वहाँ पर रैप और सिंगिंग करने लगे थे। लेकिन वहाँ की ऑडियंस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, उन सभी को तो मजा आ रहा था। इसके बाद हम अगले फंक्शन को देखते हैं। असल में स्कूल में एक प्ले हो रहा था जहाँ पर जिप भी पार्टिसिपेट की थी।
साथ ही वहाँ पर मेन रोल में एक लड़का था जिसका नाम जॉन था, लेकिन सिड उसके मेकअप बॉक्स में किसी तरह की चीज मिला देता है जिस वजह से उसके फेस पर कुछ निशान आ गए थे। इस वजह से अब उसे प्ले में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता और इसके बाद सिड उसमें पार्टिसिपेट करता है और इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश था। अब बाद में वो जिफ से पूछता है कि क्या वो उसके साथ पार्टी में चलना पसंद करेगी। ये पार्टी वो एनुअल डे की पार्टी नहीं थी, बल्कि ये किसी स्टूडेंट की तरफ से दी गई पार्टी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो पार्टी के लिए जा रहे थे। यहाँ पर बाकी सभी लोग भी आए थे जैसे कि जिम और लूना, लेकिन वो हमेशा की तरह वहाँ भी लड़ ही रहे थे। अब यहाँ पर पार्टी चल रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। उसी वक्त चक वहाँ पर आता है, लेकिन अभी वो सिड के लिए वहाँ पर नहीं आया था। वो जिफ से कह रहा था कि आखिर वो उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, जिस पर जिफ कहती है कि वो रिप्लाई नहीं देना चाहती। अभी चीज पर चक को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिड आ गया था। उसने चक को रोक लिया था, लेकिन अब चक को सिड पर और भी गुस्सा आने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे पहले से ही तुमसे बदला लेना था। लेकिन अब तभी उसी वक्त चक की कार में आग लग जाती है, जिस वजह से चक वहाँ से चला गया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सिड और जिफ वहाँ से भाग जाते हैं और अब वो वहीं पास के जंगल में आ चुके थे। यहाँ पर सिड आगे बढ़कर जिफ को किस करने वाला था, पर तभी जिफ उसे रोक देती है और कहती है कि उसके अंदर सिड के लिए इस तरह की फीलिंग्स नहीं है, वो अभी भी चक को ही पसंद करती है। ये सुनकर सिड का दिल टूट चुका था। अब अगले दिन की बात है, सिड रोज की तरह स्कूल जाता और उसे फिर से वही मैसेज आते हैं, पर इस बार वो उससे कह ही देता है कि वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो लड़की उससे मिलने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे डर लगता है, वो सिड की तरह ब्रेव नहीं है। अब ये पढ़कर सिड तुरंत ही खड़ा होता है और कहता है कि हमें बाहर जाकर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर गेम खेलने से कुछ फायदा नहीं है और वैसे भी एक चीज करते करते तो बोर हो जाते हैं, इसीलिए हमें बाकी चीजों को भी ट्राई करना चाहिए। अब सभी स्टूडेंट तैयार थे बाहर जाकर गेम खेलने के लिए, लेकिन तभी सिड नोटिस करता है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसके हाथ में फोन था। तभी सिड को मैसेज भी आता है कि बहुत बढ़िया, वो भी यही चाहती थी। सिड समझ गया था कि ये वही है, लेकिन अब जब वो लड़की सिड को उसकी तरफ देखते हुए देखती है तो वहाँ से वो भाग जाती है, पर सिड भी उसके पीछे जाता और वहाँ पर उसका नाम उसे केटी पता चलता है। अब सिड के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी फीलिंग को छुपाते हुए कुछ टाइम रुक सके और धीरे धीरे इस चीज को आगे बढ़ा सके। इस वजह से वो सीधा ही जाकर केटी से डेट के लिए पूछता है और अब शाम को ही वो डेट पर जाते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी थी और अब वो फाइनली रिलेशनशिप में भी आ गए थे। लेकिन इसके बाद बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। हम देखते हैं कि जिम अभी ऐसे टहल रहा था, तभी उसी वक्त वहाँ पर चक और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। वो अभी कहीं जा रहे थे और वो जिम से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें ज्वाइन करना पसंद करेगा। अब जिम वैसे भी फेमस होना चाहता है, इस वजह से उसे बाकी सबके साथ दोस्ती भी बनाकर रखनी पड़ती है, इसीलिए वो उन्हें हाँ कर देता है। अब अगले दिन की बात है, यहाँ सिड अभी स्कूल आ रहा था, पर यहाँ आकर वो देखता है कि सबका बिहेवियर पूरी तरह से बदला हुआ है, कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा। ये सब देखकर वो हैरान था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि असल में जो उसका दोस्त जिम है उसने उनके सारे सीक्रेट्स खोल दिए और ऐसा उसने तब किया था जब चक ने उसे बहुत सारी वाइन पिला दी थी। यहाँ पर जिम ने बता दिया था कि सिड ने एक लिस्ट तैयार की है जो काम उसे मरने से पहले पूरे करने थे। उसने ये भी बता दिया था कि सिड ने ही जॉन के मेकअप बॉक्स में कुछ मिला दिया था जिससे कि वो प्ले में परफॉर्म ना कर पाए, और साथ ही ये बात भी कि वो केटी को फिलहाल डेट कर रहा है क्योंकि जिफ ने उसके साथ डेट पर जाने से मना कर दिया। अब ये चीजें सिड को बहुत इफेक्ट करती है। हम देखते हैं कि उसे हॉकी टीम से निकाल दिया गया था, साथ ही उसे वीडियो गेम टीम से भी निकाल दिया जाता है, और अब यहाँ तक कि वो जो क्लास प्रेसिडेंट मेगन है उसने भी उसे असिस्टेंट के काम से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो ड्रग्स लेता था। अब सिड वापस घर लौटता है तो वहाँ पर जिम को देखता है। जिम उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन सिड उसे माफ नहीं करता। वो कहता है कि तुमने सिर्फ फेमस होने के लिए ऐसा किया और ये गलत है, अब सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। सिड अंदर चला गया था और उसने फैसला किया था कि अब वो एनुअल फंक्शन में नहीं जाएगा। वो यहाँ उस मिस्टीरियस गर्ल्स को भी मैसेज करता है, लेकिन वो भी उसे माफ नहीं करती। हम देखते हैं कि रात के टाइम वहाँ पर लूना आती है। सिड उससे कहता है कि वो फंक्शन में नहीं आ पाएगा, लेकिन लूना उसे समझाते हुए कहती है कि ये गलत है। जब उसे पहले किसी से फर्क नहीं पड़ता था तो अब पॉपुलैरिटी बढ़ने से उसे हर किसी के ओपिनियन से फर्क कैसे पड़ने लगा। और साथ ही वो ये भी बताती है कि असल में लूना ही वो थी जिसने चक की कार पर आग लगाई थी। वैसे अभी वो यहाँ पर इसीलिए आई थी जिससे कि वो सिड को समझा सके कि सिड जिम को माफ कर दे, क्योंकि असल में जिम ऐसा कुछ चाहता नहीं था, वो बस वाइन के नशे के कारण खो चुका था। और अब फाइनली उस एनुअल फंक्शन का दिन आ गया था। वहाँ पर सिड पहुंच तो गया था, लेकिन कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था और कोई भी उससे बात तक नहीं कर रहा होता। लेकिन सिड यहाँ बाकी सब पर ध्यान नहीं देता और सीधा ही केटी के पास आता है, लेकिन वो भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी।
तभी अचानक से वहाँ पर चक आ जाता है, जो कि सीधा जाकर सिड को बहुत ही तेज पंच मारता है। वो पहले से ही ऐसा प्लान कर रहा था कि वो बदला तो एनुअल फंक्शन वाले दिन ही लेगा, और यहाँ इस पंच की वजह से सिड बेहोश हो चुका था और उसकी आंख एक अस्पताल में खुलती है, जहाँ उसके सामने जिम था। वो फिर से सिड से माफी मांगता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एनुअल फंक्शन वाले दिन वहाँ पर क्या हुआ था। वैसे इसके बाद वो खुद ही बताना चालू कर देता है कि जब सिड को चक ने मारा था तो जिम वहाँ पर उसे बचाने के लिए चक पर हमला कर दिया था, जिसके बाद बाकी लोगों में भी हिम्मत आ गई थी। यहाँ पर एरिक भी अपने फादर से लड़ रहा था, क्योंकि उसके फादर अभी भी चाहते थे कि वो उनकी हॉकी टीम का मेंबर बने। साथ ही बाकी लोग भी किसी न किसी चीज के लिए लड़ाई कर रहे थे। वो समझ गए थे कि भले ही सिड ने ये सब गलतियां की, लेकिन उसने ये किसी और को परेशान करने के लिए नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया था वो सही नहीं था, पर गलत भी नहीं था, और बाकी सब भी तो यही करते हैं, बस वो किसी को पता नहीं लगने देते। अब वहाँ पर सभी की लड़ाई चालू हो गई थी। यहाँ पर जब सिड हॉस्पिटल के उस रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सभी लोग वहीं पर थे। अब यहाँ पर कुछ लोग तो सिड से मिलने आए थे, पर कुछ लोगों को चोट भी लगी थी, इस वजह से भी आए थे। अब सिड आगे बढ़ता और सामने केटी को देखता है। वो यहाँ फिर से उससे माफी मांगते हुए कहता है कि केटी ही वो एकमात्र सिंगल पर्सन है जिसे उसने सच में पसंद किया, और वही वो पहली पर्सन है जिससे सिड सच में अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। इस चीज से अब केटी भी उसे माफ कर देती है, और इसी के साथ इस कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आई और अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग मूवी देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लेना।